प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस के द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करे और शेष बस के द्वारा तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक, तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है हमें। तो ये मान लो रूही यहाँ पर है। ठीक, रूही यहाँ पर है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पर कितना ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ उसका घर है, ये हो गया घर, ये हो गई रूही यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाती है? रेलगाड़ी से जाती है, रेलगाड़ी से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? ये है 60 किलोमीटर। कितनी है? 60 किलोमीटर। तो बची कितनी? यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इसने चल लिया, बचा कितना? 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ये रेलगाड़ी से चलती है और 240 किलोमीटर बस से चलती है। ठीक, टोटल कितना टाइम लगता है? टोटल जो टाइम लगता है ये होता है 4 घंटे। कितना? 4 घंटे। यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम रेलगाड़ी से बस से जब जाती है तो 4 घंटे पूरे लगते हैं। ठीक, तो ये नहीं पता है कि रेलगाड़ी में कितनी देर तक सफ़र करती है और बस में कितनी देर तक सफ़र करती है। तो अगर हम मान लें कि रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, रेलगाड़ी यहाँ लिखते हैं, यहाँ से हल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, क्या हो गई? x किलोमीटर प्रति घंटे। और बस की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो ये कह रहा है कि 1 घंटे में कितना x किलोमीटर चल रही है। तो रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी ये 60 किलोमीटर चली है। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा कितनी यात्रा की उसने? 60 किलोमीटर। तो कितने टाइम में? तो ये 60 किलोमीटर चली है रेलगाड़ी। तो दूरी बराबर क्या होता, नहीं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर यहाँ से होता था चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम समय निकालें तो समय यहाँ आ जाएगा, चाल इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चली है, तो 60 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा हमें पता करना है। तो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? रेलगाड़ी की हमने x मान ली है, तो 60 बटे x, मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलने में टाइम कितना लगा? 60 बटे x। इसी तरह से अगर हम बस का निकालें तो बस द्वारा कितना चला गया है? 240 किलोमीटर। ठीक, 240 किलोमीटर और 40 की कितनी है? y। तो बस द्वारा कितना चला गया? 240 बट्टे में y। तो बस द्वारा जो 240 किलोमीटर चला गया उसमें कितना टाइम लगा? 240 बट्टा y। और रेलगाड़ी द्वारा चला गया कितना टाइम है? 60 बट्टा x। मतलब अगर हम इन दोनों के टाइम को जोड़ दें कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर इतने टाइम में चली और बस 240 किलोमीटर इतने टाइम में चली, तो दोनों का टाइम अगर जोड़ दें तो कितना? 4 घंटे होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। तो पहले रेलगाड़ी वाली टाइम फिर बस वाली टाइम दोनों जोड़ देंगे तो 4 घंटे आने चाहिए। तो हम जोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर कितने घंटे? 4 घंटे। ठीक, ये तो अगर हम इसे रैखिक समीकरण में बनाना चाहें तो 1 बटे x को u मान लेते हैं और 1 बटे y को v मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा 60 u, ठीक, प्लस
1/, इसको क्या लिख सकते हैं 60, यहाँ से 60 गुणे 1/x, किसको लिख सकते हैं 60/x को। ठीक, 60/x को क्या लिख सकते हैं 60 गुणे 1/x, 1/x क्या है u है हमारा, तो 60 गुणे u क्या हो जाएगा 60u। ठीक, अब आगे लिखते हैं यहाँ पर प्लस 240 1/y क्या है v है बराबर 4। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, अब इसी तरह से हम समीकरण 2 निकालते हैं। ये तो हमारी पहली परिस्थिति थी। अब ये कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर, मतलब इस 300 की दूरी में अभी तक तो रेलगाड़ी से कितना दूर सफ़र कर रही थी, सिर्फ 60 किलोमीटर, लेकिन अब क्या इसको रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर सफ़र करना। तो अगर रेलगाड़ी के द्वारा 100 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो बस के द्वारा कितना बच जाएगा, पूरी दूरी 300 है तो 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से हो गया, बचा कितना 200। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे कि दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा कि रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करेगा 100 किलोमीटर। ठीक, तो 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 100 किलोमीटर जाने में लगेगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 100 बटे चाल कितनी है, चाल हमारी रेलगाड़ी की 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, इसी तरह से बस का हो जाएगा 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चल लिया, बचा कितना 200 किलोमीटर, तो बस की चाल कितनी है y है, तो 200/y, मतलब 100/x और 200/y को जोड़ देते हैं। ये कह रहा है आपकी बार 4 घंटे नहीं लगेंगे, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, रेलगाड़ी की द्वारा 100 किलोमीटर में लगा कितना समय, तो 100/x प्लस बस के द्वारा 200 बचा, 200 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा 200/y, टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 4 घंटे 10 मिनट। ठीक, 4 घंटे 10 मिनट। अब हम इस 4 घंटे 10 मिनट को हम क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा मिनट में बदल लेते हैं। ठीक, तो 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे का कितना होगा, यहाँ पे 4 घंटे का हो जाएगा 240 मिनट। ठीक, 240 मिनट है 10 मिनट और एक्स्ट्रा। ठीक, कितना हो गया 250 मिनट, कितना हो गया 250 मिनट। 250 मिनट को हम अगर 60 से भाग दे तो घंटे में आ जाएगा, तो 60 से भाग देते हैं तो 0 0 कट गया, 25/6 घंटे, कितना हो गया 25/6 घंटे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6 घंटे। ठीक, 25/6 घंटे। अब 1/x हमने क्या माना है u, तो यहाँ हो जाएगा 100 1/x क्या हो गया u प्लस 200 1/y क्या है हमारा v बराबर में 25/6। ठीक, क्या हो गया 25/6 हो गया। यहाँ से देखते हैं दोनों समीकरण हमारे आ गए। दोनों समीकरण रैखिक समीकरण क्या है हमारे, वो है पहला वाला क्या है, पहला वाला है 60u प्लस 240v बराबर 4, ये पहला समीकरण है। दूसरा वाला क्या है 100u प्लस 200v बराबर 25/6। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम करते हैं 4 से भाग दे दें, यहाँ पे दे सकते हैं 4 से भाग। 1 मिनट, 4 से भाग देने पर नहीं, ऐसा करते हैं, ये कितना है 100 है, तो इसका गुणा इधर कर देते हैं। ठीक, ये इधर भाग में है, 6 इधर भाग में, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600u
प्लस 6 दूनी 1200 v बराबर में 25। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 600 है, इसको हम 600 बना देते हैं। 600 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 600 बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 10 से। तो 10 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 600u। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक, 10 से गुणा करेंगे, ये 600u प्लस ये बन जाएगा 2400v। ठीक, बराबर 10 चौका 40। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं समीकरण 3 और इसे मान लेते हैं समीकरण 4। हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक, तो घटाएंगे, समीकरण 3 हमारा क्या है, 600u प्लस 240 है 2400v बराबर 40। ठीक, ये हो गया 600u प्लस 1200v बराबर 25। ये हो गया। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे हमारे, बदल जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, सॉरी ये 4 नहीं, ये 40 है। ठीक, अब 600u प्लस है, 600u माइनस है, ये कट जाएगा। 2400 में से 1200v निकल गया, कितना बचा, 1200v बराबर, यहाँ से 40 में से 25 निकल गया, कितना बचा, 15। कितना बच गया, 15 बच गया। अब v बराबर क्या होगा, 15/1200। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम किससे काटते हैं, 3 से नहीं 5 से। 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 2 12, 5 चौका 20, 240। कितना है, 3/240। ये भी कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 8 24। कितना हो गया, 1/80। v बराबर हमारा क्या आया, v बराबर हमारा आ गया 1/80। v बराबर आ गया हमारा 1/80। और v हमारा क्या है, v हमारा है यहाँ से, v है हमारा 1/y। v क्या है, 1/y हमने मान रखा था। तो 1/y बराबर क्या हो गया, 1/80। तो इस तरह से y बराबर हमारा क्या आ गया, 80। ठीक, इस y का मान हम कहाँ रख लेते हैं, समीकरण इस वाले में। ठीक, इस वाले में रख देते हैं हम समीकरण में। तो y का मान किस में, 60/x प्लस 240/y बराबर 4 में रखने पर। ठीक, में रखने पर कहीं भी रख सकते हैं आप। ठीक, तो ये हो गया 60/x प्लस 240/y, कितना हमारा 80 है। y का मान इसी में रखते तो y कितना है, 80 है, बराबर हो गया 4। ठीक, तो 60/x बराबर, इससे काटेंगे 8 3 24, 3 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, 4 - 3। ठीक, 60/x बराबर कितना आ गया, 1। तो x का उधर गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 60। x बराबर 60 आ गया। x क्या है हमारा, x है हमारा, यहाँ पे हमने क्या माना था, x है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितना आ गई, रेलगाड़ी की चाल, और ये हो गई बस की चाल। बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और x क्या है, ये हो गई हमारी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। ठीक, कितना, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये निकालना था हमें।